हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास 12th के फिजिक्स गुलाम के नियम का आज 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो अगले जो क्वेश्चन कराए गए हैं लगभग उसी की तरह है। कह रहा है यल भुजा की एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज के कोणों पर बिंद आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं जैसे चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान और दिशा आपको ज्ञात करनी है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है जिसके हर भुजा की लंबाई जो है यल है। अब कह रहा है इसका केंद्र O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। इस पर आपको जो है विद्युत परिणामी बल निकालना है और उसकी बल की दिशा निकालनी है। तो देखिए मान लीजिए F1 बल इधर लग रहा है, F2 बल इधर लग रहा है और जो हमारा प्लस Q आवेश पर फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज के आधार के बाईं ओर वाले आवेश इस आवेश पर के कारण जो है प्लस Q पर जो बल लग रहा है देख लीजिए। F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q और चूंकि इन दोनों की बात होगी, ठीक है, तो दोनों Q आएगा स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपान R स्क्वायर होता है, तो R हमारा आया है यल स्क्वायर बटे 3 इसलिए किए 3 पार्ट में डिवाइड है ना। आप देख लीजिए तथा दाईं ओर वाले आवेश प्लस Q द्वारा प्लस Q पर बल कैपिटल Q पर बल, इसका जो है प्रतिकर्षण होगा क्योंकि समान वो रहेगा और F2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी Q अपान R के पर वही यल स्क्वायर बाई 3, इसमें भी प्रतिकर्षण होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये F1 और ये F2 दोनों ही जो है धन आवेशित हैं, तो दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। शीर्ष के माइनस Q आवेश द्वारा प्लस Q आवेश पर बल क्या होगा, F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान R स्क्वायर यानी यल स्क्वायर अपान 3। ठीक, माइनस को लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अब ये निगेटिव चार्ज है इसलिए इसका इसमें आकर्षण होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे F1 और F2 का जो मान है वो बराबर आ रहा है
तो और इनके बीच का जो कोण होगा, ये कोण जो होता है 120 अंश होता है। तो चूंकि F1 व F2 के बीच का कोण 120 अंश है तथा मान लेते हैं कि F1 बराबर F2 बराबर F, यानी इसका मान बराबर हो और ये दोनों मान इसके बराबर होंगे F के। इसलिए इनका जो परिणामी F डैश होगा वो क्या होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा होता है, तो थीटा ये पर 120 है। ठीक, वैल्यू रख लीजिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कास 145 का मान 120 अंश का मान माइनस 1/2 होता है। ये कैंसिल हो गया और आप लोग जानते हैं कि F1 भी F है, F2 भी F है, बराबर है उसके, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, और F1 इंटू F2 या पूरे F हो जाएगा, क्योंकि F1 और F यहाँ बता चुके हैं F1 बराबर F2 बराबर F, यानी F1 भी F लिख सकते हैं आप, F2 को भी F लिख सकते हैं, और ये F1 भी पर F और ये सब क्योंकि ये पर F, ये गुणे में है 120 अंश का मान, काश 120 अंश का मान माइनस 1/2 होता है, इसलिए 2 कैंसिल हो गया। आगे देख लीजिए क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा माइनस F का F से F स्क्वायर, 2 में से क्या 1, अंडर रूट F स्क्वायर, अच्छा F स्क्वायर का मान मिल पाया। ठीक, ये आ गया F डैश का मान। अब क्योंकि जो आपका F3 होगा वो भी F के बराबर होगा, कि सभी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए F3 भी F के बराबर होगा। इसलिए प्लस Q पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2F। ठीक है, एक F ये हो गया और एक F ये हो गया, तो टोटल जो जाएगा पूरा टोटल परिणामी जो है 2F हो जाएगा। रख दीजिए वैल्यू, F का मान क्या था 2, F का मान 1/4πε0 QQ अपान L स्क्वायर बाई 3। ठीक, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से ये 2 काट दिए,
तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 ये दोनों कट गया, और ये 3 जो है पड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 और आपका ये यल 1/4 पाई, वो तो गायब ही है, पाई ε0 Q/L², इस तरह इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और फोर्स चूंकि आ रहा है तो न्यूटन आप लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कल आपको कराया जाएगा।